प्लास्टिक से भरे पेट की वजह से ये समंदरी जानवर दर्दनाक मौत का शिकार होते हैं। जाने अनजाने में की गई इंसानी गलती को माफ़ी मिल सकती है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी मछली ट्यूना की आबादी को बढ़ाने के लिए डॉल्फिन्स को जानबूझकर दरिंदगी से मारा जाता है। शार्क्स को पकड़कर सिर्फ उनके पंख काटकर उनको मुर्दा हालत में दोबारा समंदर में फेंक दिया जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक स्टडी के मुताबिक साल 2048 में दुनियावी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल ये समंदर पूरी तरह खाली होकर मर जाएगा। लेकिन एक जिंदा समंदर की हमारे लिए क्या हैसियत है? दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपको बुकीफाई पर वेलकम करता हूँ। दुनिया की 80% मखलूक समंदर में रहती हैं और समंदर ही उनका घर है। एक तवील रुकबे पर फैला हुआ हजारों लाखों पेड़ों पर मुश्तमिल अमेज़न जंगल फिजा में से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करता है, उससे 4 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पॉल्यूटेड गैस है, समंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, दुनिया में जितनी भी मौजूद है उसकी 85% समंदर हमें देता है। दरअसल दुनिया में इतनी तादाद में ऐसी मार्केट्स नहीं है जहाँ पर डॉल्फिन्स और व्हेल्स का गोश्त बिकता हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग डॉल्फिन्स और व्हेल्स का गोश्त खाना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी हर साल लाखों डॉल्फिन्स और व्हेल्स को मार दिया जाता है। डॉल्फिन्स और व्हेल्स हम इंसानों की तरह मैमल्स होती हैं। इनके पास सांस लेने के लिए मछलियों की तरह गिल्स नहीं होते, बल्कि इंसानों की तरह लंग्स होते हैं। और यही एक वजह है कि ये समंदर की गहराई में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। इनको मजबूरन सांस लेने के लिए बार बार समंदर की सतह पर आना पड़ता है। समंदर की सरफेस पर आकर जब ये सांस लेती हैं तो अपने अंदर से फाइटोप्लैंक्टन्स नामी छोटे छोटे समुद्री पौधों को फर्टिलाइज करती हैं। ये छोटे छोटे समुद्री पौधे अमेज़न जंगल से 4 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और दुनिया में मौजूद ऑक्सीजन में 85% ऑक्सीजन इन फाइटोप्लैंक्टन्स की तरफ से ही है। व्हेल्स और डॉल्फिन्स की हिफाजत करने का मतलब समंदर की हिफाजत करना है और अल्टीमेटली इंसानों की, इस दुनिया की हिफाजत करना है। प्लास्टिक आज दुनिया भर के समंदर के कोने कोने में मौजूद है। प्लास्टिक से भरा ट्रक जो इंसान हर मिनट समंदर में फेंक रहा है, वो समंदर में पहले से मौजूद 150 बिलियन टन प्लास्टिक में जमा होते जा रहा है। ये प्लास्टिक समंदर के पानी में पड़े पड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, जो आज मिल्की वे में मौजूद अनगिनत सितारों से भी 5 गुना ज्यादा है। ये माइक्रो प्लास्टिक मछलियों के गोश्त में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर इन मछलियों को खाकर हम अपने लिए कैंसर को इनवाइट करते हैं। साल 1986 में व्हेल और डॉल्फिन के शिकार को इंटरनेशनली बैन कर दिया गया था, लेकिन अफसोस, ये लॉ सिर्फ पेपर्स तक ही महदूद है। प्रैक्टिकली इसको कोई फॉलो नहीं करता। हम वाटर पार्क्स में डॉल्फिन्स के शोज को बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन सवाल नहीं करते आखिर ये डॉल्फिन्स आती कहाँ से हैं। एक जीती जागती डॉल्फिन बहुत एक्सपेंसिव होती है। जापान में ताइजी में इन डॉल्फिन्स को गैर कानूनी तौर पर पकड़कर बेचा जाता है और सिर्फ बेचा ही नहीं जाता, डॉल्फिन्स की एक कसीर तादाद को दरिंदगी के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। ये सब करने के लिए ट्यूना फिश इंडस्ट्री इनको पैसा देती है। ट्यूना मछली दुनिया की सबसे महंगी मछली है। ये एक मछली जापान की सड़कों पर तकरीबन 25 करोड़ रुपए की बिकती है। इसे समंदरी चीता भी कहा जाता है। इस गर्म खून की मछली की रफ्तार फरारी से भी तेज होती है। ये डॉल्फिन से साइज में छोटी होती है, जिसकी वजह से डॉल्फिन इनको खाती हैं। अब ये नेचर की तरफ से है, लेकिन इसको ट्यूना फिश इंडस्ट्री अपना नुकसान समझती है। इस वजह से वो डॉल्फिन्स को मरवा देती हैं, जिसकी वजह से ट्यूना मछलियों की आबादी बढ़ जाती है और ये इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूना मछलियों को पकड़कर बेच पाती है और ज़्यादा पैसा कमा पाती है। ये ट्यूना फिश इंडस्ट्री एक साल में तकरीबन 42 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है। पूरी दुनिया में शार्क्स को सिर्फ उनके पंखों के लिए मारा जा रहा है। शार्क्स के पंख चाइना और जापान में इलीगली बेचे जाते हैं। यहाँ तक कि चाइना में तो शार्क फिन सूप, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है और जायका भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इस शार्क के पंख से बने सूप की एक कटोरी चाइना में 8,000 रुपये की बिकती है। एक शार्क अपनी पूरी जिंदगी में 10 इंसानों को खाती है, लेकिन हम हर घंटे 11 से 30,000 शार्क्स को मार डालते हैं। इनमें से आधी शार्क्स बाई कैच की वजह से मारी जाती हैं। दरअसल मछुआरे समंदर के बीचों बीच
कुछ खास किस्म की मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। इस जाल में उन खास किस्म की मछलियों के साथ-साथ डॉल्फिन्स, व्हेल्स, शार्क्स, टर्टल्स भी फँस जाते हैं। अब इन डॉल्फिन्स, शार्क्स और टर्टल्स को जाल से निकाल कर दोबारा पानी में फेंकने में जितना टाइम लगता है, इतने में ये मर जाती हैं। इस मर्डर को फिशिंग इंडस्ट्री में बाय कैच कहा जाता है। फिशिंग इंडस्ट्री इसको एक्सीडेंटल टेक बोलती है, लेकिन इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होता। हर साल तकरीबन 5 करोड़ शार्क्स बाय कैच की वजह से मारी जाती हैं। समंदर के बीचों बीच मौजूद कूड़े को जब जांचा गया, तो पता चला कि इस कूड़े में 46% मछली पकड़ने वाले खराब जाल मौजूद हैं। मछुआरे जब समंदर में मछलियां पकड़ते हैं, तो वो जाल जो खराब हो जाते हैं, उनको समंदर में ही छोड़ देते हैं। अब ये जाल समंदर में मौजूद जिंदगियों के लिए ना ही सिर्फ मुसीबत और तकलीफ की वजह बनते हैं, बल्कि उनके पेट में जाके उनकी मौत की वजह भी बन जाते हैं। हम इंसान इतनी तादाद में मछलियों का शिकार कर रहे हैं कि आज कोरल रीफ भी खतरे में है। समंदर के अंदर छोटे-छोटे समुद्री जानवर, जिन्हें कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, वो साथ मिलकर चट्टानों पर रहते हैं। इनकी इस कॉलोनी को कोरल रीफ बोलते हैं। ये कोरल रीफ समंदर को ना ही सिर्फ खूबसूरत रंगों से भरते हैं, बल्कि समंदर में मौजूद जानदारों को शेल्टर और फूड भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन कोरल रीफ्स को जो फूड प्रोवाइड करती हैं, वो मछलियाँ होती हैं। मछलियाँ जो एक्सक्रीट करती हैं, वो कोरल रीफ्स खाते हैं। जब हम एक लार्ज क्वांटिटी में मछलियों का शिकार करते हैं, तो इन कोरल रीफ्स को इनका फूड नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये मारे जाते हैं। अगर हम इसी तरह इतनी तादाद में मछलियों का शिकार करते रहे, तो साल 2048 में पूरा समंदर खाली हो जाएगा। ये मछली पकड़ने वाले बड़े-बड़े जाल इतने बड़े होते हैं कि इसमें महल आ जाएँ, 13 जेट प्लेन्स आ जाएँ। जब इन बड़े-बड़े मजबूत जालों को समंदर में छोड़ा जाता है, तो ये सिर्फ मछलियों को नहीं पकड़ते, बल्कि समंदर की ज़मीन पर मौजूद पौधों को भी जड़ से उखाड़ देते हैं और समंदर को बंजर बना देते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं और जितना हो सके अपने आप से कोशिश करें कि इन समंदरी जानवरों को आपकी वजह से कोई तकलीफ या दर्द ना पहुंचे।